हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि मेरी इस वाली प्रेगनेंसी का लास्ट अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है। कल नहीं हो पाया था क्योंकि अपॉइंटमेंट्स फुल हो चुकी थी, तो आज की अपॉइंटमेंट ले लिया और आज अल्ट्रासाउंड मैं करा ही लूँगी। और मेरा बहुत मीठा खाने का मन करा था। सोना आराम से सो रहा है तो उसकी नानी मिठाई बनाने गई है क्योंकि वरना वो बना नहीं देता, पूरे दिन नानी के पीछे घूमता रहता है। और वही मिठाई बना रही जो मम्मी ने हैदराबाद में बनाई थी, लेकिन उस टाइम पर दूध की क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई थी, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो मम्मी दोबारा से बना रही है किचन में। आपको दिखाती हूँ। मेरी ये गर्मा गर्म मिठाई तैयार हो रही है और मम्मी को मैं स्पेशली बोल दिया था कि इसके अंदर इस बार दूध या खोआ मत डालना क्योंकि पिछली बार डाइजेस्ट नहीं हुआ था। और मम्मी के हाथ की ये बर्फ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ी मेहनत से मम्मी इसे तैयार कर रही है सिर्फ मेरे लिए। अल्ट्रासाउंड कराने थोड़ा लेट जाना है, लेकिन उससे पहले अभी मम्मी के साथ मंदिर जाना है क्योंकि मम्मी माता के लिए चढ़ावा लेकर आई हैं, तो वो चढ़ाने जाते हैं और उसके तुरंत बाद मैं अल्ट्रासाउंड के लिए निकलने वाली हूँ फिर। मंदिर हम जा ही रहे होते इतने में गद्दे वाले हो जाते हैं। इन बेड के लिए गद्दे बनवा रहे हैं और ये बेड मैं बाद में हैदराबाद ले जाने वाली हूँ। रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम सब तैयार होकर मंदिर पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मम्मी एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी मैया के लिए, जो उन्हें अपने हाथों से उड़ानी थी। तो पहले वाले सारे कपड़े मैया के उतार दिया और उसके बाद मम्मी अपने हाथों से पहना रही हैं। फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी आने लगी तो पंडित जी ने आके थोड़ी मम्मी की हेल्प कराई ताकि जल्दी से जल्दी साड़ी बांध हम लोग साड़ी बांधने में बिजी थे और इसी बीच सोना की शैतानी शुरू हो गई। जो प्रसाद किसने चढ़ाया था वो वहाँ से खाने लग गया। साड़ी वगैरह सब अच्छे से पहना दी थी मम्मी ने। अब लास्ट फाइनल टच दे रही थी ज्वेलरी पहनाकर। और सच में मैया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे हम लोग नए कपड़े पहनते हैं तो बिल्कुल लुक ओवर चेंज हो जाता है। और मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया और मैं फटाफट घर निकलती हूँ। फटाफट से मंदिर से घर भाग कर आई हूँ और बस रिपोर्ट्स वगैरह रख लेती हूँ और अल्ट्रासाउंड कराने जाती हूँ क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट का टाइम निकल गया तो फिर अल्ट्रासाउंड आज भी नहीं हो पाएगा, तो बस निकलती हूँ घर से। तो मैं टाइमली पहुंच जाती हूँ इंडियन डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था। और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं अपनी रिपोर्ट्स का बैठकर यहाँ पर आराम से वेट कर रही हूँ। दिमाग में यही चल रहा था कि कैसा रहा होगा मेरा अल्ट्रासाउंड। फाइनली मेरे हाथ में रिपोर्ट्स आ जाती है, लेकिन मुझे घर जाने की जल्दी थी तो मैंने सोचा घर जाकर देखती हूँ। मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और घर आके पढ़ा तो ये बिल्कुल मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, बल्कि कल मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, उन्हें दिखाती हूँ कि बेबी का वेट भी कम आया है और जो मेरी ईडीडी है वो भी बढ़ चुकी है, पहले कम आ रही थी। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब कब डिलीवरी होने वाली है और ऐसा क्यों हुआ, ये कल मैं डॉक्टर से ही रीज़न पूछूंगी। साथ में एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि जो नोड होती है वो बेबी के गले पर अटक गई है। वेट को लेकर मुझे टेंशन तो हो गई थी। मैं अपना वेट नापने लगी और सच में मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा है अभी भी। तो मैं ज़्यादा टेंशन तो नहीं ले रही हूँ, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। उसके बाद कंसल्ट करने के बाद देखते हैं क्या कहती है हमारी।